हाय। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ प्रेगनेंस के बारे में। लॉ ऑफ प्रेगनेंस वो टेंडेंसी है जो कि ये बोलती है कि जब हम कोई भी चीज को परसीव करते हैं ना, तो उसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मतलब हमारे जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन को नहीं पसंद है कि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत कियोटिक हो, इरेगुलर हो। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी इनपुट हो जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उसे परसीव करने की कोशिश करते हैं। दिस इज लॉ ऑफ प्रेगनेंस। ठीक है। ये क्या बोलता है? इट इज द टेंडेंसी टू परसीव द कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू सिंपलिस्टिक थिंग्स। क्योंकि हमें क्या पसंद है? सिंपल ओवर कॉम्प्लेक्स, सिमेट्रिकल ओवर इरेगुलर, ऑर्गेनाइज्ड ओवर क्योटिक, स्टेबल ओवर अनस्टेबल। तो अगर हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है ना चीजों को इंटरप्रेट करने का, तो हम जो सबसे सिंपल तरीका है चीजों को इंटरप्रेट करने का, उसको यूज करते हैं। इसको हम समझने के लिए आगे देखते हैं इन दो फोटोज को। पहली वाली जो है वो ऑडी की लोगो है। तो इस लोगो को हम कैसे परसीव करेंगे, कैसे समझेंगे? हम ऐसे नहीं बात करते कि यहाँ पे चार जो है वो कर्व्स है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके बाद ये वाले पॉइंट पे वो ब्रेक हो रही है। हम ऐसे बात नहीं करते। हम कैसे समझते हैं इसको कि यहाँ पे चार सर्कल्स है और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। हम चीजों को क्या कर रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड जो ये लोगो है उसको सिंप्लीफाई करके फिर उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि राइट हैंड साइड में देखेंगे ये घर है। तो ये घर का जो डिजाइन है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वो काफी सारे कर्व्स है, काफी सारे इसमें शेप है। तो वो सारे चीजों को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। हम सीधे ये फोटो को देखते हैं और फिर इसको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, दिस इज अ हाउस। ठीक है। ये सारे जो इसमें डिजाइन है ना, इतने जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है इस घर का, उसको हम इंटरप्रेट करने की उसको हम कोशिश बिल्कुल नहीं करते। हम सीधे लॉ ऑफ प्रेगनेंस जो है वो अप्लाई करते हैं और ये समझते हैं कि ये जो है एक ये घर है। ठीक है। इसको और समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लॉ ऑफ प्रेगनेंस डिजाइन एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे लोगोज है कंपनी की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लोगो है, राइट हैंड साइड में अलग लोगो है। अगर हम लोगोज को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लोगोज जो है वो सिंपल है, राइट हैंड साइड वाली थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे इन सारे लोगोज में हमें कौन सा लोगोज जो है वो जल्दी से याद हो जाएगा, या थोड़ा सा वो हमारा अटेंशन थोड़ा ग्रैब करेगा? लेफ्ट हैंड साइड वाली ऑब्वियसली। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंपल लोगो जो होता है दैट इज मोर नोटिसेबल, ठीक है, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज इजी टू रिमेम्बर। तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ प्रेगनेंस जो है वो सारे प्रिंसिपल जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं जब हमें इन दोनों, इन जो राइट हैंड साइड वाली लोगोस में और लेफ्ट हैंड साइड वाली लोगोस में अगर बोला जाए कौन सी लोगो जो है वो तुम्हें समझ में आ रही है, कौन से ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लोगोस जो है वो ज्यादा इजी है समझने में और याद रखने में, क्योंकि ये सिंपल है। और लॉ ऑफ प्रेगनेंस जो है यही बात करती है, हमें सिंपल, हमें चीजों को सिंप्लीफाई करके जो है परसीव करना ज्यादा पसंद है। ठीक है।